हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ध्यान है आप अभी इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इस सीरीज में हमारा थर्ड चैप्टर रेनबो का आज हम पढ़ेंगे। इसका टाइटल है थर्ड थॉट। क्या टाइटल है इसका? थर्ड थॉट। तो चलें इसी क्रम में थर्ड थॉट पहले तो जानकारी लें। थर्ड थॉट से तात्पर्य यानी थर्ड थॉट्स का मतलब जान गए आप? क्या होता है थर्ड थॉट माने? हाँ, पुनर्विचार करना, किसी भी बात पर रिकंसिडरेशन करना थर्ड थॉट कहलाता है। तो आइए इससे पहले ऑथर और इस लेसन के बारे में जानेंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो पीछे चलेंगे, बैक करें अपनी बुक को। अबाउट द लेसन, थर्ड थॉट जो चैप्टर है वो ईवी ल्यूकास ने लिखा है। किसका राइटर कौन है इसके? ईवी ल्यूकास। ईवी लूकस है, इनके द्वारा लिखा गया है। और इस सबसे पहले ऑथर के बारे में जानेंगे। ईवी लूकस वॉज बोर्न, इनका जन्म जो है एल्थम नामक जगह पर इन 1868 में हुआ था एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो लंदन में स्थित थी। कौन से शहर में? लंदन में। वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ही वॉज, इसके अलावा इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट माने आपको जानकारी होनी चाहिए, जर्नलिस्ट माने पत्रकार, ठीक है ना, रिपोर्टर जो मैगजीन्स या अन्य समाचार पत्रों के लिए खबरें देता है उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। और इसका एक कोर्स भी होता है जर्नलिज्म का, आप चाहें तो आगे जाकर के ये कोर्स कर सकते हैं। एंड एन एसेइस्ट, इसके अलावा एक वो एसेइस्ट भी थे। एसेइस्ट माने आपको बता रखा है, एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार, जो निबंध लिखने वाले होते हैं। हु ऑल्सो रोट नॉवेल्स, इसके अलावा इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं विद्यार्थियों? नॉवेल्स। ट्रेवलोग्स, इसके अलावा उन्होंने ट्रेवलोग्स से तात्पर्य आपका यात्रा वृत्तांत, यात्रा का जिसमें वर्णन होता है उसको हम ट्रेवलोग कहते हैं। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी थी आपको। तो एंड इसके अलावा उन्होंने चिल्ड्रन बुक्स भी लिखी है, यानी बच्चों के जो बुक्स है वो भी उन्होंने क्या की है, लिखी है। तो ये अभी हमने जाना किसका बारे में? ईवी ल्यूकास की सामान्य जानकारी ली, जो हमारे इसके राइटर हैं इस चैप्टर के। एल्थम में 1868 में उनका जन्म हुआ। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने अध्ययन किया और जर्नलिस्ट थे वो एंड एसेइस्ट थे। इसके अलावा जिन्होंने नोवेल्स, ट्रेवलोग्स एंड चिल्ड्रन बुक भी क्या की थी, लिखी थी। ही इज, अब नेक्स्ट देखते हैं। ही इज बेटर नोन एज एन एसेइस्ट, लेकिन इन सारे चीज़ों के बजाय वो एक एसेइस्ट के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। एसेइस्ट का मतलब निबंधकार। इज बेटर नोन, बेटर नोन माने बेहतर रूप से जाने जाते हैं। किस रूप में? एसेइस्ट के। देन एज ए जर्नलिस्ट, किसकी तुलना में, किसके मुकाबले? एक जर्नलिस्ट के बजाय वो एक एसेइस्ट के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये था हमारा परिचय किसका? इंट्रोडक्शन देखा हमने ईवी ल्यूकास का। थर्ड थॉट जो चैप्टर है उसके राइटर हैं आपके। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। अब इस ऐसे में क्या है? ये ऐसे है, ये कौन प्रोज की कौन सी स्टाइल में लिखा गया है? ऐसे स्टाइल में लिखा गया है ना। तो इसमें इस ऐसे में क्या चीज़ है, क्या जानेंगे, वो हमको क्या पढ़ना है, क्या मैसेज देता है वो जानेंगे। समरी क्या है इसकी, द सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया का मतलब जानते हैं? सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव, यानी इसके अंदर मुख्य भाव क्या है वो जानेंगे। द essay थर्ड थॉट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए कलेक्शन, इसे लिया गया है, ये जो ऐसे है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन कॉल्ड द फैंटम। क्या नाम था जिसका, जिस कलेक्शन का क्या नाम था? द फैंटम जर्नल एंड अदर ऐसे एंड डाइवर्जन्स। इस नाम का एक कलेक्शन जो था, संग्रह जो था, उससे इसको लिया गया है। ब्रोट आउट इन द ईयर
1919। और ये ब्रोट आउट कब हुआ था, यानी पब्लिश कब हुई थी ये कलेक्शन जो है 1990 में ब्रोट आउट हुआ था। ब्रोट आउट का मतलब यहाँ क्या, पब्लिश्ड, यानी जनता के लिए, लोगों के लिए, रीडर्स के लिए बाहर आया कब ये 1990 में। तो ये सामान्य बात थी। तो कुल मिला के जो थर्ड थॉट है ये लिया गया है कहीं से, किसी अदर बुक से लिया गया है, कलेक्शन से लिया गया। उसका नाम है द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज। द टाइटल, अब इसका जो टाइटल है, व्हाट इज द टाइटल, थर्ड थॉट। द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमरस कोइनेज। ये थर्ड थॉट जो टाइटल है ये एक ह्यूमरस कोइनेज है, यानी हास्यप्रद संयोग है। ये कोइनेज का मतलब संयोग है। इंस्पायर्ड बाय द इडियम, जो कि एक इडियम है, इंग्लिश का इडियम जानते ही, मुहावरा कहते हैं इसको हम, इंग्लिश का एक इडियम है। कौन सा, सेकंड थॉट। कौन सा, सेकंड थॉट। क्या होता है सेकंड थॉट का मतलब, रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। उससे ये इंस्पायर्ड है इसका टाइटल थर्ड थॉट का। विच मीन्स, और जिसका तात्पर्य क्या है, विच मीन्स एन ओपिनियन, विच मीन्स एन ओपिनियन और रिजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। सेकंड थॉट से तात्पर्य क्या हुआ, एक ऐसा ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है ओपिनियन, माने मत, राय, है ना, विचार। और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन माने प्रण, इरादा। रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन, जो स्पेशली किसके बाद बनता है, रिकंसिडरेशन के बाद, यानी बार बार क्या करने के बाद, विचार करने के बाद, उसको हम सेकंड थॉट कहते हैं। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के, प्रभावित होकर के ये चैप्टर जो है, इसका जो टाइटल है वो रखा गया है। तो इसी क्रम में चलते जाएं आगे। द नरेटिव, यानी स्टोरी, नरेटिव मीन्स स्टोरी, ये जो सेटायर, ये एक सेटायर है। सेटायर मीन्स आयरोनी है, ये व्यंग है। सेटायर मीन्स व्यंग है। ऑन ह्यूमन वीकनेस, किस पर है ये सेटायर, ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। मनुष्य की जो धन के लिए जो एक वीकनेस है, यानी धन जो उसकी एक क्या है, कमी। आप लोग जानते ही हैं, अपने अपने जीवन में भी आपने देखा होगा, लोगों को डील करते हुए देखा होगा, वो धन के मामले में बड़े क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। धन का मामला आता ही वो उसके वश में हो जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, धन मनुष्य की क्या है, ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी, यानी मनुष्य की धन के लिए जो कमी है, इसका मतलब क्या, धन का वो तुरंत क्या हो जाता है, धन के वश में आ जाता है, यानी उसका शिकार हो जाता है। तो ये स्टोरी जो है, ये सेटायर है ये, ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी, मनुष्य की धन के लिए जो कमी है उस पर, एंड एक्सपोजेज हाउ वेयर मनी इज इन्वॉल्व। और इसके अलावा ये स्टोरी ये भी बताती है, एक्सपोज करती है, एक्सपोज का मतलब उजागर करती है, बताती है, हाउ वेयर मनी इज इन्वॉल्व, कि किस तरह से जब धन क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। इन्वॉल्व का मतलब संलग्न हो जाता है। इन्वॉल्व माने आपको ध्यान ही है, मैंस नोबल सेंटिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, मनुष्य के नोबल सेंटिमेंट्स में, यानी मनुष्य के जो उत्तम जो भावनाएं, सेंटिमेंट्स का मतलब फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स का मतलब जो मनुष्य के नोबल भावनाओं में, उसकी जो नोबल सेंटिमेंट्स होती है, उसमें किसका समावेश हो जाता है, धन का। मनी जब उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके किस पे, नोबल सेंटिमेंट्स पे, उसके अच्छे विचारों पर जब धन हावी हो जाता है, एंड मोरली एडमायरेबल आइडियाज सून फेड अवे। तो फिर कैसी स्थिति में क्या होता है, जो उसके ऊंचे ऊंचे विचार हैं, नैतिक, जो मोरली एडमायरेबल का मतलब नैतिक रूप से जो प्रशंसनीय है, मोरली माने नैतिक रूप से, और एडमायरेबल का मतलब एप्रिशिएबल, यानी अर्थात प्रशंसा के योग्य, जो उसके आइडियल्स थे, आइडियल्स माने उसके आदर्श, यानी बड़े बड़े जो नैतिक विचार थे, उसके नैतिक आदर्श थे, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, फेड अवे, यानी गायब हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं उसमें से, वो उसका पालन नहीं कर पाता। तो मेन चीज़ क्या हुई यहाँ पर, धन की इन्वॉल्वेंस। यहाँ पे हमारे सामने किस बात का बात कर रहा है लेखक, कि जब भी मनी जो इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपका जो नैतिकता है, आपकी जो आइडियल्स हैं, हाई आइडियल्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए, धन को अपने ऊपर हावी
नहीं होने देना चाहिए। और धन पर हावी हम पर कब नहीं होगा, जब हमारे अंदर इसकी लालसा नहीं होगी। अगर लालसा रहेगी, बरकरार रहेगी, तो ये